नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज हम लखनऊ में देश की सबसे बड़ी विधानसभा में चुनावी चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे बीच लोकसभा चुनाव को लेकर हमीरपुर के विधायक मनोज कुमार प्रजापति जी, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। जानते हैं भाजपा ने क्या रणनीति तैयार की है, लोकसभा के चुनाव को लेकर देश भर के क्या हालात हैं और विपक्ष के दावों पर कितना दम है। जानते हैं मनोज प्रजापति जी से। नमस्कार, मैं हाजिर हूं फिर आपके साथ चुनावी चर्चा को लेकर के। आज मैं बात करूंगा, हमारे साथ चर्चा के विषय में चुनावी चर्चा को लेकर के बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी, जो विधायक हैं हमीरपुर सदर से विधायक हैं। चुनावी चर्चा को लेकर के बात करेंगे, जहां पर पूरे भारत में चुनाव है तो वहीं पर लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी में भी सरगर्मी तेज है। गठबंधन, महागठबंधन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कह लिया जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही, तो क्या नतीजा आएगा, किस तरीके से, तो भाई साहब से ही, विधायक जी से पूछेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पहला सवाल है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने के लिए अपनी नीति और रीति बनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड पे रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक दिन चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है तो 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम सभी सहयोगी दल मिलकर के जो भी चीजें अभी तक हमारी सरकार ने की है पूरे देश में और प्रदेश में, विकास के कार्यों को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। हम लोग निश्चित रूप से पुनः एक बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार की जो कल्पना है उसको साकार करने जा रहे हैं। विधायक जी, 400 पार की बात तो बड़ी है, लेकिन यदि यूपी की बात करें, हम केवल यूपी की, तो 80 में 80 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही। वहीं पर विपक्ष भी अपनी जो है कलाबाजी दिखाने का प्रयास कर रहा है, गठबंधन को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहा, एक दूसरे से संबंध प्रयास कर रहा, अच्छे हो जाए। आपने ही कहा कलाबाजी दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो कलाबाजी में और यथार्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, कलाबाजियों से काम नहीं चलेगा। कलाबाजी जितनी चलनी थी उतनी चल चुकी, अब इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। जो लोग जाति के सहारे, धर्म के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे राजनीति को यहाँ तक लेकर के पहुंचे हैं, परिवारवाद में आकंठ डूबे हैं, वो अब दाल गलने वाली नहीं है। कार्यकर्ता और देश का नागरिक सजग हो गया है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश की जो नई पहचान बनाई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे देश में और दुनिया में उस पहचान को और चमकाना है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हुआ हमारा, देश भी भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। आप कल्पना कीजिए, ये सोचिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो घोटालों की एक लंबी फहरिस्त थी, 2G, 3G, AG, OG, तमाम सारे जी लगा करके घोटाले हुए थे और वो सारी चीजें इस देश के सामने उजागर हुई। तो लोगों का मन स्पष्ट रूप से है कि आज हमारी कैसे पूरा देश दुनिया में आर्थिक व्यवस्थाओं से मजबूत होते हुए जो आंकड़ा है कि हमें दुनिया की 5वीं विश्व महाशक्ति बनना है आर्थिक दृष्टिकोण से, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और तीसरी महाशक्ति बनने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों को लेकर के लोगों के संज्ञान में डाल करके हम लोग चुनावी मैदान पर हैं और निश्चित रूप से अपार जन समर्थन मिल रहा है हमें और फिर से हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। लोगों की सेवा करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। विधायक जी, अंतिम सवाल है हमारा। CAA लागू हो गया है, CAA को लेकर के जो संशोधन बिल हुआ है, इसमें विपक्ष पूरी तरह से अपनी वोट भजाने का कार्य कर रहा है, क्या वो कारगर हो सकता है? मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर कर भ्रम फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। क्या दिक्कत है? उनके पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयातित मतदाता हम इस देश में चुनाव में आकर के और चुनाव को प्रभावित करें, ये संभव नहीं होने देंगे हम लोग। तो जो लोग पहले से तो स्पष्ट पहले पढ़े तो वो लोग कानून को सिर्फ CAA के नाम पर बाउंड्री खड़ा करके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब पढ़ेंगे और पढ़ करके वो स्वयं जान लेंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल जाएगा। ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक हमीरपुर सदर से, और उन्होंने बताया डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने कि पूरी तरीके से यूपी में 80 की 80 सीटों को जीतने का क्या समीकरण उन्होंने तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जमीनी हकीकत को दिखाते हुए, विकास के कार्यों को दिखाते हुए, विकास जमीन तक कैसे पहुंचा, अंत्योदय तक किस लक्ष्य तक पहुंचाने में कैसे कारगर रही भारतीय जनता पार्टी, और जो मोदी जी का सपना है 400 पार का, उसको किस तरीके से कारगर करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य के साथ, किसी अन्य मोड़ पर चुनावी चर्चा को लेकर के। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।